दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हुए हैं स्पीडी करंट अफेयर की जो बुक होती है उससे साप्ताहिक करंट अफेयर 1 से 7 फरवरी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी पढ़ करके बता देते हैं इनकी हेडलाइंस क्या हैं। तो मध्य प्रदेश के रीवा में पहली बार खुलेगा सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, ठीक है। और न्यूजीलैंड के एक पहाड़ को मिला है इंसान का दर्जा। महाराष्ट्र में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर रेंज लॉन्च कर दिया है। IPS राजेश निर्वाण जो है BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आर्टिकल 224A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त की अनुमति दी है। साथ में AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 500 करोड़ की घोषणा की गई है इस बार। और भारत वैश्विक घरेलू उड़ान पर भार रैंकिंग में शीर्ष पर इस बार रहा है। R प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता है। और जापान ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। और भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड को जीता है। और इनकम टैक्स के बारे में है। और साथ में दोस्तों ISS पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला जी हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, वो जानेंगे कौन सा रिकॉर्ड है अभी। और इसी के साथ में दोस्तों गोपाल विट्ठल को GSMA बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या है। जो केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण है दोस्तों, उसने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत का पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। और यह पहल वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और न्यूजीलैंड का पहाड़ जो है वहाँ पे एक दोस्तों माउंट तारानाकी नाम का एक पहाड़ है, जिसको वहाँ तारानाकी माउंगा भी कहा जाता है। उसको 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के संसद ने जो है मानव के समान अधिकार दे दिए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में देश की पहली यूनिवर्सिटी खुलेगी। तो भारत में महाराष्ट्र जो है उसमें पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, जो कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और भारतीय रेलवे ने स्वरेल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। और IPS निर्वाण जो हैं ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, जो कि कैबिनेट की नियुक्त समिति ACC ने इन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसको BCAS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसका DJ के रूप में नियुक्त किया है अभी। और दोस्तों संविधान का जो 224 आर्टिकल A है उसमें न्यायालयों में अस्थायी एडहॉक न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त से संबंधित होता है ये, ठीक। यह प्रावधान उच्च न्यायाधीश को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मतलब ये है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनको अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। साथ में दोस्तों नेक्स्ट है AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की घोषणा। तो इस बार के बजट में जो 8वीं संघीय बजट है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के एकीकरण के लिए कैबिनेट में प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। और दोस्तों भारतीय वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर भारत रहा है, जिसमें जो है वैश्विक नेता उभरा है, जिसने 2024 में 86.4 का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया है। वहीं दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका रहा है 84.1 पे। चीन तीसरे स्थान पर रहा 83.2% के मामले में। और R प्रज्ञानंदन टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीते हैं। R प्रज्ञानंदन जी ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। उन्होंने जो है रोमांचक टाई ब्रेकर डी गुगेस को 2-1 से हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जापान ने लॉन्च किया मित्सुबिशी 6। तो जापान का जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको JAXA बोलते हैं, JAXA NASA की तरह होता है, ठीक। जो JAXA ने सफलतापूर्वक 5वें स्थिर रॉकेट प्रक्षेपण किया है, जो कि मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लेकर के और जाएगा,
ठीक है दोस्तों। और भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी। तो भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यावसायिक नेता चंद्रिका टंडन ने अपना एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है। साथ में इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं। तो इस बार का जो है 12 लाख तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नए व्यवस्था के तहत आयकर नहीं देना होगा। इसमें काफ़ी इस बार छूट दी गई हैं और ये टैक्स स्लैब भी दिए गए हैं इसी तरह से। और नया है ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण ने एक नए मील का पत्थर छू लिया है, क्योंकि कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको ISS बोला जाता है, के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों ये पहले भारतीय यात्री बनने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 2025 में के बसंत में लॉन्च होने वाला एक निजी अंतरिक्ष अभियान है। इसमें जो है ये अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS पर लगभग 14 दिन तक रहेंगे, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके द्वारा ये जाएंगे। और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बनाया है नया रिकॉर्ड। तो भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो हैं, जो स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बना दिया जिन्होंने स्पेस वॉक पे। तो विलियम्स ने अब 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया है। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ अपनी हालिया एक्स्ट्रा वेहिकुलर EVA के दौरान हासिल की है। सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक समय पूरा कर लिया है, जिससे उन्होंने पैगी ह्यूस्टन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और नेक्स्ट है दोस्तों, गोपाल विट्ठल को GSM बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 3 फरवरी से काम करेंगे। इसके पहले जो है जोसिया मारिया अल्वेरा पहले इस्तीफा दिया है, उसके बाद आए हैं। अब पढ़ते हैं अमेरिका का ब्लू मिशन घोस्ट क्या है। तो ब्लू घोस्ट एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है, जिसे फायरफ्लाई एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, और इसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और दीर्घकालिक खोज के लिए आधार। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हम आपको नए वीडियोस के बारे में और इस करंट अफेयर और अन्य जो एग्ज़ाम्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखलाओं को पूरा कराते रहेंगे। धन्यवाद।